लुक्स और पर्सनैलिटी, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है एंड तुम्हें इन दोनों में से किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जिस वजह से सोसाइटी में हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करे एंड तुम्हें एक अट्रैक्टिव पर्सन की तरह देखे। पहले तो मैं तुम्हारा भ्रम दूर कर देता हूँ कि लुक्स और पर्सनैलिटी दोनों एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है, तो तुम इन दोनों का कंपैरिजन कभी भी नहीं कर सकते। इस वीडियो का टाइटल ही गलत है। लुक्स और पर्सनैलिटी कभी भी नहीं होना चाहिए, हमेशा लुक्स एंड पर्सनैलिटी होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड इन दोनों की ही वजह से तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन बन सकते हो जिसकी वजह से हर कोई सोसाइटी में तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, तुम्हें एक अच्छी चाय बनानी है तो उसकी वजह से तुम्हें उसमें दूध और चाय पत्ती दोनों ही डालने पड़ेंगे। कोई बेवकूफ़ आके तुम्हें ये बोलेगा कि तुम दूध ज़्यादा डालो क्योंकि दूध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाय पत्ती से, तो चाय अच्छी नहीं बनेगी। एंड अगर कोई दूसरा आके बोलेगा कि चाय पत्ती डालो क्योंकि दूध से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाय पत्ती है, फिर भी चाय अच्छी नहीं बनेगी, तो उसे तुम क्या बोलोगे कि भाई पागल है, गधा है। ये दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है एंड इन दोनों की ही वजह से चाय अच्छी बनेगी। सेम गोज विद द लुक्स एंड पर्सनैलिटी, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तुम ज़ैन मलिक को ऐसे नहीं बोल सकते कि उसकी लुक्स के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ज़ैन मलिक की लुक्स 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 9 है। इसकी वजह से अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं भी हुई, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर कोई उसकी रिस्पेक्ट, हर कोई उसको अट्रैक्टिव पर्सन की तरह ही देखेगा क्योंकि उसकी लुक्स 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 9 है। सेम गोज विद द पर्सनैलिटी। तुम जाकिर खान का एग्जांपल लोगे तो जाकिर खान लुक्स वाइज इतने अच्छे नहीं हैं कि तुम उसे एक बहुत ज़्यादा मॉडल टाइप बोल सकते हो, बट उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि अगर तुम उसके साथ 1 मिनट बात करोगे या 5 मिनट बात करने के लिए बैठोगे तो तुम उसे एक अट्रैक्टिव पर्सन की तरह देखोगे क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी इस तरीके से है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है। तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी पर्सनैलिटी 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 9 है। तो ज़ैन मलिक की लुक्स 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 9 है एंड जाकिर खान की पर्सनैलिटी 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 9 है। ये तो होगा एक्सेप्शन केस। इन दोनों को अपनी एक चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है एंड दैट्स इट, क्योंकि उनकी एक चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उनकी दूसरी चीज़ को ओवरशैडो कर देती है। ज़ैन मलिक की लुक्स इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उसकी पर्सनैलिटी को ओवरशैडो कर देती है एंड पर्सनैलिटी की वजह से उसे कोई भी दिक्कत नहीं आती। वेयरएज जाकिर खान की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि उसके लुक्स को ओवरशैडो कर देती है एंड उनके लुक्स की वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। बट तुम और मैं, हम लोग एक एवरेज इंसान है, एक आम इंसान है, तो हमारे साथ क्या होता है कि ना हमारी लुक्स 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 9 होती है एंड ना हमारी पर्सनैलिटी 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 9 होती है। अब तुम अगर ऐसा करोगे कि तुम लुक्स पर ही ध्यान दोगे एंड उसे 10 आउट ऑफ 8, 9 पहुँचाओगे तो बिना सर्जरी के वो इम्पॉसिबल है। तुम उसे 10 आउट ऑफ 6, 10 आउट ऑफ 7 बचा सकते हो, बट स्टिल उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एंड पर्सनैलिटी में अगर तुम यही सोचोगे कि मैं लुक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, मोटा होते रहूँगा, गंदा खाना खाऊंगा, सिर्फ पर्सनैलिटी पे ध्यान दूंगा, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि सालों की मेहनत लगती है एक पर्सनैलिटी को बनाने में। तो अब तुम क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हो जो एक एवरेज मेल है, तुम्हें क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। अपनी लुक्स को भी 10 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 6 बनाना है और अपनी पर्सनैलिटी को भी 10 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 6 बनाना है। इस वजह से क्या होगा कि तुम्हारी लुक्स और पर्सनैलिटी दोनों ही इक्वल हो जाएगी एंड इस वजह से तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन लगोगे एंड तुम सोसाइटी में रिस्पेक्ट गैदर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लुक्स और पर्सनैलिटी दोनों इक्वल है, ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है, दोनों ही इक्वल है, दोनों का इक्वल वेट है। तो तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन, एक रिस्पेक्टेड पर्सन बन सकते हो आराम से। तो अब तुम्हें किसी एक चीज़ पर ध्यान नहीं देना है कि सिर्फ लुक्स में एक्सिंग करूँगा या फिर सिर्फ पर्सनैलिटी में एक्सिंग करूँगा, नहीं। तुम्हें इन दोनों को साथ लेके चलना है एंड दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करना है। कभी भी इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करना है कि लुक्स अच्छी है या पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी है, इन दोनों पर ध्यान नहीं देना है। दोनों को साथ लेके चलना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं वो एवरेज होंगे मेरी तरह, जिनकी लुक्स ज़्यादा अच्छी नहीं है या फिर पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो दोनों पर ध्यान दो, दोनों पर काम करो एंड मैजिक हो जाएगा। तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन बन जाओगे एंड सोसाइटी में हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि तुम्हारी लुक्स अच्छी है, तुम क्लीन रहते हो, तुम प्रॉपर ग्रूम्ड रहते हो, अच्छी शेप में हो, अच्छे बाल है, अच्छी स्किन है, पर्सनैलिटी तुम्हारी काफ़ी अच्छी है, रिस्पेक्टेड हो, सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, बात करने का तरीका आता है, किसी से शर्माते नहीं हो बात करने में। तो ये था बेसिक मोटा सार इस वीडियो का कि लुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पर्सनैलिटी। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ एंड इफ़ नहीं आया तो तुम इस वीडियो को दोबारा देख लो। अगर तुम्हें लुक्स और पर्सनैलिटी दोनों ही चीज़ों को इम्प्रूव करना है मेरी तरह, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मेरे साथ इस जर्नी पर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि मैं रोज़ तुम्हारे लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ जो तुम्हारी लुक्स को एंड तुम्हारी पर्सनैलिटी को बूस्ट कर सकता है। मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।